गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बेटा यूपी बोर्ड में 2019 में सेट नंबर 1 में पूछा गया था, जिसका कोड था बेटा 347 जबकि ये आपका पेपर था यूपी बोर्ड का 2019 का पेपर था सेट नंबर 1 और पेपर कोड था 347 में पूछा गया था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था देखिए। एक आपको सेल बना के दिया गया था कि mg सॉलिड mg +2 है, cu +2 और cu 2 और बोला गया है बेटा कि इस सेल का आपको EMF की गणना करना है। इस सेल के EMF की गणना करना है और आपको दिया गया है E0 cu +2 से cu जा रहा है, उसका दिया गया है आपको 0.34 वोल्ट एंड E0 mg +2 से mg जा रहा है, वो दिया गया है माइनस का 2.37 वोल्ट। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले तो हम आपको सेल जो बना देखिए, इस सेल में जो आपकी डबल लाइनें होती है इसके पहले जो लिखा होता है बेटा एनोड सेल होता है। पहली बात ये याद रखिए कि जो डबल लाइनिंग है इसके पहले जो रखा है बेटा वो आपका है एनोड सेल, वो आपका क्या बेटा एनोड सेल। और इसके बाद में जो लिखा है इसको बोलते हैं बेटा कैथोड सेल। इसको क्या बोलते हैं बेटा कैथोड सेल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा एनोड सेल अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बेटा एनोड सेल अभिक्रिया, एनोड सेल अभिक्रिया। और उसको कैसे लिखेंगे बेटा, जो एनोड में जैसा लिखा वैसा ही आपको लिख देना। जैसे पहले लिखा है mg सॉलिड, उसको mg सॉलिड लिख देना है। फिर ये जो पहली लाइन है इसको तीर में बदल देना है और तीर में बदल के क्या लिख दो बेटा mg +2 aqueous। और जितना प्लस या माइनस किसी के ऊपर होता है बेटा उसी तरफ उतने हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो इधर हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए बेटा 2। ये हो गई एनोड सेल अभिक्रिया। अब हम लिखेंगे बेटा कैथोड सेल अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बेटा कैथोड सेल अभिक्रिया। अब देखिए कैथोड सेल अभिक्रिया की बात करें तो कैथोड में क्या है कि डबल लाइन के बाद जो लिखा है उसको उसी तरह लिख देना। तो cu +2 से कहां जा रहा है बेटा cu जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि cu +2 से कहां जा रहा है बेटा cu सॉलिड में जा रहा है। cu +2 से कहां जा रहा है बेटा cu सॉलिड में जा रहा है और यहाँ पे +2 लिखा है तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे। जितना प्लस लगा हो इधर बेटा उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कर देने हैं। तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ये हो गई एनोड सेल अभिक्रिया और ये हो गई हमारी कैथोड सेल अभिक्रिया। अब जब भी आपको सेल अभिक्रिया लिखनी हो बेटा, क्या लिखनी हो सेल अभिक्रिया, तो एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रॉनों को बराबर करके आपको ऐड कर देना है। एनोड तथा कैथोड के इलेक्ट्रॉनों को बराबर करके क्या कर देना बेटा ऐड कर देना। तो देखिए जब आप इन 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। अब क्या क्या बचा उसको ध्यान से समझिए। इधर बचा बेटा mg सॉलिड प्लस cu +2 aqueous, cu +2 aqueous और इस तरफ आपका बचा है बेटा mg +2 aqueous से जा रहा है बेटा और क्या बचा साथ में बचा है cu सॉलिड। ये आपके पास आ गई सेल अभिक्रिया। अब देखिए किसी भी सेल अभिक्रिया की सहायता से आप सबसे पहले निकालेंगे n। क्या निकालेंगे बेटा n। जब भी आपको EMF पता करना हो, जब भी आपको क्या निकालना हो बेटा EMF निकालना हो तरीका, तो आप सबसे पहले सेल अभिक्रिया बनाएंगे। अगर सवाल में सेल अभिक्रिया दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेल अभिक्रिया नहीं दी है तो पहले आप सेल अभिक्रिया बनाएंगे। तो सेल अभिक्रिया में आप देखिए n की वैल्यू निकालना कैसे निकालेंगे। देखिए mg 0 से कहां जा रहा है +2, तो किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आपका n कहलाता है। mg 0 से जा रहा है +2 में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास n आ गया। अब हम यहां से लिखेंगे बेटा Q। यहां से लोग क्या लिखेंगे बेटा Q। अब Q देखिए कैसे लिखा जाता है। Q लिखा जाता है उत्पाद बटे अभिकारक से। कैसे लिखा जाता है बेटा उत्पाद बटे अभिकारक से। उत्पाद को देखिए, उत्पाद में आपके पास क्या क्या है mg +2 aqueous और है बेटा कॉपर सॉलिड और अभिकारक से डिवाइड कर देना। अभिकारक क्या क्या बेटा आपके पास अभिकारक है mg सॉलिड और साथ में है आपके पास cu +2 aqueous। ये आपके पास Q आ गया। अब इन वैल्यूओं को हमको रखना है। देखिए ध्यान Q की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। Q = mg +2 का मान कितना दिया बेटा 0.1, यहां लिख देंगे 0.1। कोई भी चीज अगर बेटा सॉलिड हो या ठोस हो उसकी वैल्यू होती है 1। तो U कैसा बेटा सॉलिड या ठोस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई mg कैसा है सॉलिड है तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1 इनटू कॉपर +2 की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया गया बेटा 10 की पावर -1 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे Q = 0.1 10 की पावर -10 को लिखेंगे -1 को लिखेंगे 1/10।
ये कहां जाएगा बेटा ऊपर, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 0.1 इंटू 10 इक्वल टू आ गया Q की वैल्यू आ गई 1। Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब हम लिख लेते हैं बेटा, देखिए n आ गया Q आ गया। अब हम निकाल लेते हैं मानक सेल विभव। देखिएगा बेटा, मानक सेल विभव के सूत्र से, तो मानक सेल विभव का सूत्र कहता है E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। मानक सेल विभव का सूत्र होता है बेटा E सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देखिए कैथोड किसका बना है, ध्यान से देखिए, कैथोड बना है कॉपर का। कॉपर कहां लिखा है, ये लिखा बेटा, इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, E नॉट Cu प्लस 2 से Cu माइनस एनोड किसका बना है, एनोड बना है Mg का। Mg कहां लिखा है, ये लिखा बेटा, इसको यहां लिख दीजिए, E नॉट Mg प्लस 2 से Mg लिख दिया। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, इसको नोट करिए, थोड़ा सा इसको हटाऊंगा, यहां में हटा लेते हैं। अब देखिए इसके आगे आप क्या करेंगे, अब यहां तक हो गया, वैल्यू रखिए बेटा, तो E नॉट सेल इक्वल टू आ जाएगा E नॉट कॉपर वैल्यू है 0.34 माइनस E नॉट Mg वैल्यू बेटा माइनस 2.37। अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.34 प्लस का 2.37 तो ये हो जाएगा बेटा 7 को 4 ऐड करो तो आ जाएगा 11 बचेगा 1, 3 3 6 1 7 हो जाएगा 2। ये आ गया E नॉट सेल इक्वल टू आ गया 2.71 वोल्ट। ये तो आपके पास आ गया बेटा मानक सेल विभव। क्या निकल के आ गया बेटा, मानक सेल विभव निकल के आ गया। अब इसके आगे देखिए, Q की वैल्यू, N की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, E नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब हम यहां से बेटा नरनेस्ट लगा लेते हैं। क्या लगा लेंगे बेटा, नरना। ध्यान से समझिएगा, अब सारी वैल्यू आ गई, तो अब हम इन वैल्यूओं को रखते हैं। अब जब आपको ईएमएफ सेल का निकालना है, तो ईएमएफ निकाला जाता है बेटा नरनेस्ट समीकरण से। किससे निकाला जाता है, नरनेस्ट समीकरण से। तो लिखेंगे नरनेस्ट समीकरण से, नरनेस्ट समीकरण से। नरनेस्ट समीकरण कहता है बेटा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 एन लॉग 10 बेस क्यू। ये आपका ई सेल की वैल्यू होती है। ई सेल को ही हम लोग बेटा ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ। तो ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई बेटा 2.71 माइनस 0.06, एन की वैल्यू कितनी आई बेटा 2 आई है, लॉग 10 बेस क्यू की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए यहां से 2.71 माइनस 0.03 लॉग 10 बेस 1 बन जाएगा। और इस बात को याद रखिए बेटा, log 10 बेस 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो EMF इक्वल टू हो जाएगा 2.71 माइनस 0.03 इनटू 0, तो इक्वल टू हो जाएगा 2.71 माइनस 0, यानी कि EMF ऑफ सेल हो गया आपके पास 2.71 वोल्ट। ये आपका सवाल हो गया। सवाल में आपसे पूछा गया था EMF ऑफ सेल कितना होगा, तो EMF ऑफ सेल हो गया 2.71 वोल्ट। ये इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की यूपी बोर्ड से रिलेटेड डाउट है, किसी न्यूमेरिकल को, किसी थ्योरी में या नोट्स चाहिए, तो आप बेटा इस नंबर में 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर बेटा, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी 7880960882 इस नंबर से मुझको आप कांटेक्ट करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी स्टडी रिलेटेड उसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।